अ, पहले एकेएन टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो सौरभ भारद्वाज जी पे जो ईडी की रेड हुई, सुबह 7 बजे से वो जब अपने बच्चे को और वो अपनी बच्ची को स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे ईडी ने जो उनके घर पे छापा मारा और फिर रात को 2 बजे तक अ, पूछताछ की। इतनी लंबी पूछताछ की गई और इसके पीछे का जो मामला था वो क्या था? मामला जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वो मामला ये था कि ईडी ये दोष आरोपण कर रही है कि उनके मंत्रिमंडल में कुछ करप्शन हुआ है। मोटा-मोटी ये चीज़ है कि और उस समय वो मंत्री ही नहीं थे। तो ये एक बड़ा ही प्री प्लान्ड करके डिस्टर्ब करने की कोशिश है और हड़बड़ी में लिया हुआ कोई कदम है। मैं ये हड़बड़ी में लिया हुआ कदम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एक देश में माहौल बना, गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये बोला म हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप डिग्री नहीं दिखाएँगे चलेगा। तब मोदी जी की डिग्री माँगना ये कई समय से मतलब आज मुझे लग रहा है तब तक 2014 से इस पे प्रश्न उठ रहे हैं। कई प्रश्नों के उत्तर मोदी जी ने दिए हैं, सार्वजनिक मंच से दिए हैं, कई बार स्किप किया है और ये स्किप करने वाला मुद्दा है और क्यों स्किप किया जा रहा है? शायद जब ये स्किप किया जाता है तब मन में संदेह उठता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर स वास्तविकता है तो फिर मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन जीने वाले सब लोग अपनी डिग्रियाँ दिखा सकते हैं, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। पर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पब्लिक को नहीं बतानी है, पब्लिक को बताने से जो ब्रांडिंग इमेज बनी हुई है, उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए शायद इस मुद्दे को जैसे ही उठाया, उस मुद्दे को दबाया कैसे जाए, तो उठाने वाले कौन हैं? उठाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो जो स्टेट के अंदर सबसे मज़बूती से बने हुए हैं फिलहाल सौरभ भारद्वाज जी, ये हमें याद रखना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उन्होंने अच्छा काम किया है, मंत्री भी रहे हैं और साथ ही में सौरभ भारद्वाज जी ने एक जो उनकी मंत्रिमंडल में काम किया और अभी जो मुख्य भूमिका है वो है दिल्ली विधानसभा में सॉरी दिल्ली इकाई में वो प्रेसिडेंट हैं, प्रमुख हैं, आम आदमी पार्टी के स्टेट के हेड हैं और इस नाते से अगर उन्हें ही अरेस्ट किया जाए, अगर उन्हें ही डिटेन किया जाए, उन पर ये दोषारोपण किया जाए, तो एक नया नाम आ रहा है क्योंकि सत्येंद्र जैन जी ऑलमोस्ट क्लीन चिट अभी-अभी मिली है, साढ़े 3 साल, 4 साल जिस फर्जी केस में उन्हें रखा गया। मैं फर्जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर साढ़े 3 साल कोई आदमी रह रहा है और आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं है, कुछ भी ऐसे प्रमाण नहीं है, तो आपने किस अधिकार से उस आदमी के जीवन के महत्वपूर्ण साढ़े 3 साल आपने छीन लिए और वो स उन पे दोषारोपण करके एक माहौल बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि सभी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी ने भी कुछ करप्शन किया है, कुछ घपला किया है। क्योंकि पब्लिक जो है वो इतना नहीं समझ पाती है। तो मोटा-मोटी यही चीज़ है कि सौरभ भारद्वाज जी पे जो केस किया है, ये तथ्यों के आधार पे कम लग रहा है, ये मेरा मानना है कि ये तथ्यों के आधार पे कम है, हड़बड़ी में किया गया है और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मुद्दे से भटकाने के लिए किया गया है।